नमस्ते। अच्छा, एक बात सोच कर देखिए, अगर पढ़ाई करना भी उतना ही आसान हो जाए जितना कि एक क्लिक में पैसे भेजना। आज हम भारत के एक ऐसे ही क्रांतिकारी कदम, भारत बोधन एआई के बारे में बात करने वाले हैं, जो सच में शिक्षा की पूरी दुनिया को बदलने का दम रखता है। अब ये सवाल जितना सुनने में बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही एक्साइटिंग हो सकता है। यूपीआई ने तो पेमेंट करने का हमारा पूरा तरीका ही बदल दिया है ना। तो क्या कुछ ऐसा ही करिश्मा, कुछ वैसा ही जादू एजुकेशन में भी हो सकता है? अरे याद कीजिए वो जमाना जब सब्जी खरीदने से लेकर दोस्तों को पैसे देने तक हर चीज के लिए या तो कैश चाहिए था या फिर लंबे चौड़े बैंक ट्रांसफर का झंझट। यूपीआई आया और सब कुछ बदल गया, चुटकियों में काम होने लगा। तो आप जरा सोचिए, अगर नॉलेज पाना, कुछ नया सीखना, वो भी इतना ही सिंपल और उतना ही इंस्टेंट हो जाए तो। इसी सोच को, इसी सपने को हकीकत बनाने के लिए आ रहा है भारत बोधन एआई। और ये सिर्फ कोई नया प्लेटफॉर्म या ऐप नहीं है, ये भारत में शिक्षा के भविष्य की एक नई कहानी लिखने का वादा है। तो सवाल उठता है कि ये भारत बोधन एआई आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे सबसे आसान तरीके से समझना हो तो कह सकते हैं ये है एजुकेशन का यूपीआई। जैसे यूपीआई किसी एक बैंक की जागीर नहीं है, सबके लिए खुला है, बिल्कुल वैसे ही ये प्लेटफॉर्म भी नॉलेज का एक खुला मैदान होगा जो हर स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेगा। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात पता है क्या है? ये कि यहाँ पर हीरो स्टूडेंट है। मतलब अब पढ़ाई का रिमोट कंट्रोल सीखने वाले के हाथ में होगा। पढ़ाई वैसे होगी जैसे वो चाहेगा, ना कि जैसे उसे बताई जाएगी। तो ये काम कैसे करेगा? बड़ा सिंपल है। देखिए, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट चुनिए, फिर अपना फेवरेट टीचर, और मजे की बात यह है कि कोई भी अपनी भाषा चुन सकता है। अरे, यहाँ तक कि टीचर की आवाज़ भी अपनी पसंद की सेट की जा सकती है। बस हो गया, अपनी पर्सनल क्लास एकदम तैयार। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हम सबका सीखने का तरीका अलग-अलग होता है ना? कोई देखकर जल्दी सीखता है तो कोई सुनकर। ये प्लेटफॉर्म इस बात को बखूबी समझता है और इसीलिए ये सीखने वाले को पूरी आज़ादी देता है कि वो अपना तरीका खुद चुने। मतलब अगर वीडियो लेक्चर देखकर पढ़ना अच्छा लगता है तो वो मिलेगा। कहीं आते जाते ऑडियो लेक्चर सुनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम से पहले फटाफट रिवीजन के लिए टेक्स्ट समरी चाहिए, वो भी हाजिर है। और हाँ, अपनी तैयारी चेक करने के लिए सवाल जवाब के सेशन भी होंगे। सब कुछ बस एक क्लिक दूर। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, ये जो इतना सारा जबरदस्त कंटेंट है, ये आएगा कहाँ से? और यहीं पर इस प्लेटफॉर्म का असली जादू सामने आता है, इसका ओपन नेटवर्क मॉडल। देखिए, अभी जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है वो काफ़ी हद तक एक बंद डब्बे जैसा है। कंटेंट एक ही इंस्टीट्यूट या पब्लिशर से आता है। लेकिन भारत बोधन एआई ये एक खुले बाजार की तरह है, एक ऐसा नेटवर्क जहां देश की कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई एडटेक कंपनी या कोई भी बढ़िया प्रोफेसर अपना बेस्ट कंटेंट शेयर कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी डाल देगा। हम बात कर रहे हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट की। सोचकर देखिए, आईआईटीज, आईआईएम्स, देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एनआईटीज, इन सब के प्रोफेसरों का कंटेंट सीधे स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ कुछ बड़े शहरों या महंगे कोचिंग तक ही सीमित नहीं रहेगी। और इस पूरी पहल का जो मकसद है, वो शिक्षा मंत्रालय के शब्दों में बिल्कुल साफ है। शिक्षा को सभी के लिए सरल और सुलभ बनाना है। सीधी सी बात है, ज्ञान पर सबका हक है और वो देश के हर कोने तक, हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। तो अब अगला सवाल ये है कि ये सब शुरू कब होगा? इसका रोड मैप क्या है? चलिए, इसके प्लान पर फटाफट एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत हो रही है 12 फरवरी को दिल्ली से, क्लास 12 के ऊपर के स्टूडेंट्स के लिए। फिर मार्च तक ये क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे का प्लान और भी बड़ा है। इसे हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्किल डेवलपमेंट तक ले जाने की तैयारी है। एक और बहुत ज़रूरी बात, ये प्लेटफॉर्म अकेले काम नहीं करेगा। ये कोई अलग थलग सा प्रोजेक्ट नहीं है। इसे देश के जो मौजूदा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके साथ जोड़ा जाएगा ताकि एक पूरा मजबूत इकोसिस्टम बन सके।
मतलब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को आगे बढ़ाने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, स्वयं है, दीक्षा है, इन सब के साथ मिलकर काम करेगा ताकि सीखने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी बेहतर और जुड़ा हुआ हो सके। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई भारत के सीखने का तरीका बदल देगी? जब देश के बेस्ट टीचर्स और बेस्ट कंटेंट हर किसी की पहुंच में हो, जब कोई भी अपनी भाषा में अपने तरीके से सीख सके? तो जवाब तो हाँ में ही लगता है, लेकिन असली सवाल शायद ये है कि इस बड़े बदलाव के लिए हम सब कितने तैयार हैं।